वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। उम्रा की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए और बुनियानु मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अमेरिका किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका और सदर ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक हौसला अफजा किरदार अदा किया। जंगबंदी के हुसूल पर अमेरिकी क़यादत तारीफ के मुस्तहिक है। अमेरिका को दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारत के साथ दहशत गर्दी पर बात करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं। मस्जिद अल अक्सा में भी नमाज ईद अदा की गई। दुबई की अल फारूक उमर बिन खित्ताब मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। शहर कायद में बोहरा बरादरी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। खुतबा ईद में उलमाए कराम ने कुर्बानी की अहमियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खिराज तहसीन पेश किया। शहर में बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहीमी में मसरूफ़, सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर अफ़गान महाजरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। हयाताबाद, बोर्ड बाजार, कारखानों मार्केट, शमशतू कैंप, नासिर बाग में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है सूबे में ईद उल अज़हा के मौके पर जामे सफाई प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस करदा मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आबी जहरिया से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसाक डार की सरबराही में मुकर्रर कर दी। कमेटी भारतीय आबी जहरियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा भी लेगी। कमेटी में चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर ली। नमाज ईद में हसन नवाज समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। वफ़द ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, भारत को 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंदिया वजूदी खतरा है। भारत ने ऐसा इक़दाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया। पाकिस्तान करारदाद 1998 के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की चेयरमैनशिप भी संभालेगा। दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतालिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तकर्रुरियाँ पाकिस्तान की इंसदादी दहशत गर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको हम जंग तस्वुर करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि डायलॉग करें। हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा के इलाके हरनाई में कार्रवाई, दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक
फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। हलाक दहशतगर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की अमरीकी वजारत खारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के तमाम क़याम में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी वफ्द ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये पेशरफ जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की राह हमवार करेगी। वफ्द ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत, मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात और सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को अमन या इस्तेहकाम न समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था। ये जंग भारत की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानिए को महदूद करके जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान की बैरूत लबनान पर इस्राएली अफवाज की फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईद उल अज़हा के मौके पर शुरू किए गए ये हमले बैनुल अक़वामी कानून, लबनान की खुद मुख्तारी और 24 नवंबर के जंगबंदी के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। जुर्माने आयद होंगे। वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंचार की सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। कमर्शल और नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार। 4 सेक्टर रिक्शों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी और तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। ज़ियाउल हसन लंचार ने कहा कि गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए का चालान होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया जाना मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। 2022 के एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की जाएगी। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। बकरे, गाय, बैल, ऊन की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी तक जारी। व्यापारी और खरीदारों में बहस व तकरार का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी। कराची के इलाके बफर जोन में रॉकेट नामी बैल घर पर उतरते ही रॉकेट की तरह उड़ गया। वीडियो वायरल। बैल उतरते ही मालिक और अहले मोहल्ला को तिगनी का नाच नचाकर रस्सी छुड़ाकर भाग गया। ईद उल अज़हा पर पेशावर कसाब मिलना मुश्किल हो गया। ज्यादा मुआवजे से शहरी परेशान। पेशावर कसाबों ने इस साल जानवरों की कुर्बानी के निर्ख में 30 से 50% इजाफा कर दिया। पेशावर कसाबों ने बड़े जानवरों को कुर्बान के रेट 20 से 30 हज़ार रखे हैं। पेशावर कसाबों की किल्लत के बायस मौसमी कसाईयों की ईद पर अपना हुनर दिखाएंगे। मौसमी कसाई पेशावर कसाबों के मुकाबले में 30 से 50% कम मुआवजे पर जानवर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी फरोश जायद कीमतें वसूल करने लगे। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी 40 रुपए की मिलने लगी। टमाटरों के दाम भी बढ़ने लगे। गरम मसाला भी महंगा कर दिया गया। 20 से 25% इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा से कबल ही मसाला जात महंगे होना शुरू हो जाते हैं।
मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शहरियों और क़स्साबों की छुरियां, चाकू और बोलतियां तेज करवाने का रुख कर लिया। छुरियां तेज करवाने वाली दुकानों पर सुबह से ही रश, कारीगर दिन रात काम में मसरूफ। कई जगहों पर सड़क किनारे आर्जी स्टॉल भी लग चुके, जहां फौरी धार लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अच्छे औजार ही कुर्बानी के अमल को आसान और बेहतर बनाते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी और खालों से मुतालिक एदाद शुमार जारी। पाकिस्तान ट्रेंडरेज एसोसिएशन के मुताबिक रवां साल मुल्क भर में 69,77,565 जानवरों की कुर्बानी मुतवक्के। खालों की मजमूई मालिया 6 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद होगी। ट्रेंडरेज एसोसिएशन का कहना है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल कुर्बानी और खालों के कारोबार में वाज़े इजाफा मुतवक्के है, जो कि मईशत और चमड़े की सनत के लिए मुस्बत इशारा है। सिंध की जेलों में कैदियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्विस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। माफ़ी का इत्तलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ा मौत के कैदी शामिल नहीं। मनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर भी इत्तलाक नहीं होगा। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। सिंध 10% बजट बना कर देता है। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतना खुशहाल होगा। फारूक सत्तार ने कहा, पूरी कौम का हौसला बहुत बुलंद है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने और ट्रैफिक निज़ाम को मौसर निगरानी की भी ताकीद कर दी। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में मवेशी मंडियों के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। तमाम बसों की फ्रंट स्क्रीन पर किराया नामा और फिटनेस सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर चिस्पा किए जाएं। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह कल कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दोपहर 3 बजे होगी। जमात इस्लामी ने बजट में 1,25,000 तनख्वाह तक टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा, हालिया बजट पर खौफ पैदा होना शुरू हो रहा है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया और जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। कराची एक बार फिर जल्जले के झटकों से लरस गया। 6 रोज में आने वाले जल्जलों की तादाद 32 तक पहुंच गई। लोग कल में तैयबा का विद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है, ये तमाम जल्जले मामूली शिद्दत के थे। जल्जले के झटके कायदाबाद, कडाब, मलीर, डीएचए, कोरंगी से रिपोर्ट हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। तारीखी टोलेंटन मार्केट जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गई। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त, मछली और दीगर अशाए खुरनोश खरीद सकेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मार्केट का दौरा। तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, सेवरेज, ड्रेनेज और एग्जॉस्ट सिस्टम फाल कर दिए गए हैं।
नए बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। सूबे में टैक्स महसूलात के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मुसम्मल असलम का बयान। कहते हैं हमारी नॉन टैक्स आमदन में भी 50% से ज़ायद इजाफा हुआ। आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। टैक्स नेटवर्क वसी करने और बेहतर आमद दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहाक हो गए। सेनेटर अब्बास आफरीदी हुजरे में बैठे थे कि अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। अब्बास आफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके की नौयत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट की कमी कर दी गई। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 93% फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी। सुइस सदरन गैस कंपनी का ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौके पर गैस की सप्लाई से मुताल्लिक़ खुसूसी शेड्यूल जारी। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे से गैस की सप्लाई शुरू होगी। तीनों दिन गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। रात के औकात में भी गैस की सप्लाई बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन गैस की सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रखी जाएगी। सुइस सदरन गैस कंपनी की शहरियों से गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील। ईद पर समंदर का रुख करने वाली तैयारियों का मजा किरकिरा। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई। पाबंदी का इत्तलाक़ ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। पंजाब में ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए खुसूसी मुलाकातों के इंतजामात। IG जेल खाना जात ने तमाम सुप्रिटेंडेंट जेल को मरासला जारी कर दिया। कैदियों, हवालातियों, खवातीन और 9 उम्र असीरान को ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अजीज़ों से मुलाकात की इजाज़त होगी। मुलाकात सिर्फ वालिदैन, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी से कराई जाएगी। दीगर रिश्तेदार या दोस्त शामिल बदनस्मी से बचने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और शाहीन फोर्स का मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकदार में मनशियात और जदीद असलाह बरामद। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान इलाके में मनशियात फरोशी, असलहे की तरसील में मुलव्विस थे।